आजकल पाकिस्तानी यूट्यूबर में एक नया ट्रेंड चला हुआ है, माई विजिट टू इंडिया, माई विजिट टू लखनऊ, माई विजिट टू दिल्ली, माई विजिट टू जयपुर। तो इसी पे पठान भाई की ये नया रोस्ट वीडियो है। चलिए देखते हैं वो क्या कहते हैं। और उसके बाद हारून साहब पाकिस्तान की कंडीशन पे क्या बोलते हैं, देखते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। अरे भाई साहब, मैं बोलता हूँ अभी ये लोग वीडियो में विजिट कर रहे हैं हिंदुस्तान को। माई फर्स्ट विजिट टू दिल्ली, माई फर्स्ट विजिट टू कश्मीर, माई फर्स्ट विजिट टू मुंबई। मैं तो कहता हूँ बॉर्डर सील कर दो भाई, ये बेकारियों का कोई पता नहीं होता। कल तक धमकियां दे रहे थे। अरे धमकियां देने की बात तो छोड़ो, जो हिंदुस्तान की तारीफें करते थे उनको भी ये लोग जो है बुरा भला बोलते थे। आज ये खुद इंडिया विजिट, मैं तो कहता हूं बॉर्डर सील कर दो, ये बेकारी है, ये जबरदस्ती घुस जाएंगे भाई। और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि कोई बात नहीं यार, ये हमारे ही बेटे हैं, हिंदुस्तान बाप है इनका। ये कहते हैं कि सुबह का बोला हुआ शाम को लौट आए तो उसे बोला। अरे भाई साहब, ये अगर दोबारा लौट आए ना तो हिंदुस्तान को मुर्दार कर देंगे ये लोग। कि हिंदुस्तान में मुस्लिम बड़े आराम से रह रहे हैं, लेकिन ये लोग पाकिस्तान में रह के इनको पता नहीं है कि हिंदुस्तान में हो क्या रहा है। वहीं से ये प्रोटेस्ट करते थे भाई, हम वो मुस्लिम के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। और अब क्या कर रहे हैं, अब वो उसी मुस्लिम को ही फोन करके बोल रहे हैं कि दिल्ली का पकोड़ा दिखाओ मेरे को। ये स्टार्ट क्यों हुआ ये ट्रेंड कि माई फर्स्ट विजिट टू कश्मीर या माई फर्स्ट विजिट टू इंडिया? इसके पीछे एक रीजन है, और उस रीजन कि अभी पाकिस्तानी यूट्यूबर जो है वो क्या बोलते हैं यार उसको, एक परिंदा है छोटा सा जो कभी कभार बहुत ज्यादा आ जाते हैं, खेतों में भी बहुत ज्यादा। उसका नाम क्या है यार, सॉरी भाई उसका नाम भूल गया। तो ये उन परिंदों की तरह है। आफत आई देश पे, आटा खत्म हो गया, अब कहते हैं हम हिंदुस्तान में मिलजुलना चाहते हैं। अगर हिंदुस्तान में मिलना है ना तो सबसे पहले उन सारे यूट्यूबर्स को बोल देना चाहता हूं, कश्मीर के लिए आवाज उठाओ और बोलो कि कश्मीर हिंदुस्तान का है, पोक को छोड़ दिया जाए। अपने फौज को भी तो कुछ कहो रे बुकलंडी वालों, अपने आर्मी के खिलाफ तो मुंह नहीं खोल सकते और तारीफ है हिंदुस्तान की किए जा रहे हो। हम तो हिंदुस्तान में कोई गलती करे उसकी भी गलती पे वीडियो बनाते हैं। भाई जिगरा रखो, ये चमचागिरी और ये जो है चापलूसी नहीं करो रे चपड़ासियों, क्योंकि कल तक तो तुम्हारे यूट्यूब प्रैंक्स कॉमेडी वगैरह सब हिंदुस्तान पे हुआ करते थे कि हिंदुस्तान में टॉयलेट ही नहीं है। आज वही हिंदुस्तान को जाने के लिए तरस रहे हो। देखो ऊपर वाले के काम, देखो ये तुम्हारे ईमान के जज्बे कितने सुस्त पड़ गए। निकल गई ना तुम्हारी पुस्की, निकल गई तुम्हारी पुस्की। इतना ही ईमान था तुम्हारे अंदर, इतना ही गैरत था तुम्हारे अंदर। बड़ी जहाद की बातें करते। वो गजवाए हिंद वाले कहाँ गए भाई? अरे निकालो सालों को यार, निकालो ना भाई, गारों से कहाँ छुपे हुए रे भूतनी वाले? सब छुप गए आठा लेने के लिए या लाइन पे खड़े हुए। गजवाए हिंद करेंगे हम तो भाई, भले हम तादाद में कम हो, हिंदुस्तान जो है वो ज्यादा हो, लेकिन हमारे पास ईमान का जज्बा है। क्या हुआ ईमान का जज्बा तुम्हें आठा नहीं दे रहा क्या? अरे असल बात तो यह है कि तुम लोग आतंकवादी थे। तुम लोग ना हिंदू थे ना मुस्लिम थे, तुम लोग आतंकवादी थे। तुम्हारे मदरसों में आतंकवादियों को फाला जाता था, तभी आज तुम्हारी ये हालत हुई है। सेम टू सेम वही फिल्मों वाली जो है वो स्टोरी पाकिस्तान की चल रही है कि पहले तुम लोगों ने बड़े जुल्म किए हैं, अब तुम्हारा एंड आ चुका है, अब तुम्हारा एंड आने वाला है। बहुत पाल लिए तुमने तालिबान को, जैशे मोहम्मद को, और सिपाही साहबा को, लश्कर जंगवी को, हाफिज सईद कुत्ते, ये बहुत सारे लोगों को तुम लोगों ने पाल लिया। अब ये तुम्हारे पास इतना नहीं बचा कि तुम लोग अपने पेट पालो। ये चीज देख के मुझे वो बड़ा खुश हुआ। और तुम्हारा ये फ्यूचर हमें 10-20 साल पहले पता था, हमें 10-20 साल पहले तुम्हारे इस फ्यूचर का पता था। और अब एक बात और बताऊं, तुम्हारे आने वाले फ्यूचर का भी हमें पता है। मैं प्रेडिक्शन कर चुका हूं, तुम लोग कैंपों में बैठोगे और तुम्हें लगता है कि अगर हिंदुस्तान, पहले तो हिंदुस्तान तुम्हें आने नहीं देगा, तुम्हें आने नहीं देगा हिंदुस्तान तुम लोगों को, तो क्योंकि तुम लोग वहां पे भी गन मचाओगे। लेकिन अगर तुम्हें जाने भी दिया ना हिंदुस्तान, तो तुम लोगों को कैंपों में बिठाया जाएगा
ऐसा मत सोचना कि तुम ये माइक लेके हिंदुस्तान की सड़कों पे घूमोगे, मजे से व्लॉग बनाओगे, यूट्यूब चैनल। बेटा तुम लोगों को कैंपों में डाला जाएगा हिंदुस्तान के। आतंकवादी का एंड बुरा होता है, भले जैसा भी हो तुम लोग आतंकवादी हो, कुछ भी कहो, विजिट टू दिल्ली करो या ख्वाबों में, तुम लोग, तुम्हारी जिंदगी सब ख्वाबों पे ही चलती है। मुस्लिम दुनिया के तुम लोग किंग भी है ख्वाबों में, और कश्मीर और पोक तुम लोग 24 घंटों में लोगे, वो भी ख्वाबों में। दिल्ली में पाकिस्तान का झंडा गाड़ना था, वो भी ख्वाब में। काबुल में पाकिस्तान का झंडा गाड़ना था, वो भी ख्वाबों में। तुम्हारे ख्वाब ही रह जाते। तुम्हारी आईएसआई की पुष्की सिर्फ पाकिस्तान में ही चलती है, मजलूम पश्तूनों और बलोचों पे। तुम्हारे आईएसआई को पाकिस्तान के बॉर्डर क्रॉस करवा दो, 85 कलर की टट्टी शलवार में से निकलेगी तुम्हारे आईएसआई। माशरे को बताया ही नहीं गया कि आइन उस तरह मुकद्दस दस्तावेज है जैसे मजहबी अक़दार मुकद्दस होती है। उसके बाद, यानी उसके बाद सबसे ज़्यादा मुकद्दस माशरा कायम ही इंटैक्ट ही नहीं रह सकता। तो ये भाई हमारी नफ्सियाती ये सोशल मसला है, नफ्सियाती पेचीदगियाँ हैं, मलूकियत के असरात हैं, जागीरदाराना माशरे के हैं। पहले दिन से जिस चीज़ पे लोगों को समझाया जाना चाहिए था, तमाम सियासी जमातों को, दानिशवरों को, उलमा को, उलमा तो खैर अल्लाह के फजलो करम से अक्सरियत जो है वो कहती है आइन होता ही क्या है। अगर ताकत से हुकूमत करनी है ठीक, तो फिर वो करेंगे जिनके पास ताकत है। ठीक है। सो यही 58 में हुआ, यही 68 में हुआ, यही 77 में हुआ, यही 99 में हुआ। ठीक है, क्योंकि इंसानी जहन तो आज़ादी में काम कर सकता है ना, पाबंदियों में और जबर में तो नहीं जैसे कर अभी सकता। आज़ादी है, अभी मगर आज़ादी का एक मुतालबा है, एक उसके साथ एक चीज जुड़ी हुई है, वो है डिसिप्लिन। राइट, यानी ये एक दफ्तर है, इसमें आपको आज़ादी है अपना प्रोग्राम करने की, लेकिन इसका एक डिसिप्लिन भी है ना जो हर कोई फॉलो करता है। ठीक, फॉलो करता है तो अदारे चलते हैं, राइट। नहीं फॉलो करेंगे तो नहीं चलेंगे। इस मुल्क में कौन सा न्यूट्रल है? अगर उनकी हमायत ना हो पसे पर्दा इस 13 जमातों कमजोर बांझ हुकूमत को, ये इतने जुल्मों सितम कर सकती है? इतनी जुर्रत है इनकी? हारून साहब मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं भी इनको बरतानिया दौर का जानता हूं। इनकी तो पैदाइश से औला के गमले से हुई। लाडला इमरान खान लो भाई 70 मुकदमे करा दिए आपने उस पर, कातलाना हमला करा दिया, 4 गोलियों के बाद 4 पेशियां, 4 अदालतें आज इस्लामाबाद से लाहौर आते हुए, लाहौर से इस्लाम पीछे उसकी हम कर दी। अब मरियम नवाज किसको डिक्टेशन दे रही है कि पहले मेरे बाप को बेगुनाह करो? वो साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा साहब का नाम लेके, सिटिंग 2 जस्टिस साहबान का नाम लेके, वो तो आइन से बाला है। आपको किसने कह दिया वो आइन की परवाह है इन मुस्लिम लीग नून वालों को? सुप्रीम कोर्ट में हमला मैंने किया था, मुशर्रफ से डील मैंने की थी, कमर जुवेद बाजवा ने एनआरओ मुझे दिया था, मुल्क से मुझे भगाया था इन्होंने। खसरताल में जब नवाज शरीफ साहब थे तो उन्होंने कहा मुझे इस बाथरूम की टाइलें पसंद नहीं आ रही। ये मैं आपको रिसेंट बता रहा हूं, इमरान खान की 14 लाख रुपए की टाइलें लगाई गई मुस्लिम शावर के लिए फैब बनाया गया। ये शुरू से इत्तेजान असद साहब के बोल अदारों के लाडले हैं, ये कानून से बाला है। अगर आइन की पासदारी शुरू से हमारे ताकतवर हल्के करते तो आज जमहूरियत भी मजबूत होती, अदलिया भी मजबूत होती, अवाम भी मजबूत होती। बदकिस्मती है कि हम हर एक को अपने इशारों पे चलाना चाहते हैं। ये तो बड़ी हैरत अंगेज बात है। मुझे तो कोई 54 साल से ज्यादा अरसा हो गया जर्नलिज्म में, मैंने तो ये लहजा कभी किसी का सुना नहीं। भुट्टो जैसा लीडर था, शेख मुजीबुर रहमान था, ये था, वो अपने मुतालबे की हद तक तो ये कहते थे, शेख मुजीबुर रहमान भी, भुट्टो भी, और बड़े लीडर नवाबजादा नसरुल्लाह खान थे, मौलाना मौदूदी थे, बड़े कॉन्फिडेंट लोग थे, और मार्शल अजहर खान थे, और बड़े कद काठ के लोग थे जिनका रौब था बहुत। लेकिन मैंने इस लहजे में किसी को ये कहते नहीं सुने ये करना होगा। करना तो वो है ना, सादा सी बात है, जो आइन में जिसकी गुंजाइश है, कानून जिसकी इजाजत देता है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ये आईनी तकाजा है, उन्होंने ये नहीं कहा ये कानूनी तकाजा, उन्होंने कहा ये करना होगा, यू हैव टू डू इट। ये तो इस तरह तो वायसराय गुफ्तगू नहीं करता था, वायसराय को भी ये फिक्र होती थी। देखिए ना, मोहम्मद अली जना नाराज हो गए लॉर्ड वेबल से उसकी एक बात पे जिसको उन्होंने डेरोगेटरी समझा, तो वो उठ के चले गए। तो लॉर्ड वेबल को उन्होंने कहा तुम वापस आओ, तुम तो इस काबिल नहीं हो किसी शरीफ आदमी से गुफ्तगू कर सको, तुमने एक आदमी को जो एक बड़ी पार्टी का नुमाइंदा है उसको ऑफेंड कर दिया।
तो ये तो वायसराय से भी कोई ज़्यादा बुलंद आवाज़ गुजर रहा है